देख रहे हैं नीलम टाइम्स मीडिया। मैं हूं नीलम तिवारी। आप सभी दर्शकों का नीलम टाइम्स मीडिया में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। भिवंडी लोकसभा के अपक्ष उम्मीदवार शंकर मुटकीरी द्वारा किया गया पत्रकार परिषद का आयोजन। बता दें, पद्मानगर स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर के सभागृह में भिवंडी लोकसभा अपक्ष उम्मीदवार शंकर मुटकीरी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए शंकर मुटकीरी ने बताया कि सबसे पहले मैं हमारे जितने पत्रकार मित्र हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से अपक्ष के तौर पर मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरा नाम शंकर नागेश मुटकीरी है और मैं तेलुगु समाज से आता हूं। मैं भिवंडी, मेरा जन्म भिवंडी में हुआ है। हमारी ये 4th जनरेशन है। हम लोग 4 पीढ़ी से यहाँ पे रहते हैं भिवंडी में। तेलुगु समाज में जो पावरलूम सेक्टर में काम करने वाले हमारे जो भाई बहन है, गोडाउन में काम करने वाले हमारे जो भाई बहन है, भिवंडी में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय मुस्लिम समाज है, मराठी समाज है, इन सबको साथ में लेके चलने के लिए हमने आज भिवंडी असंगठित कामगार संगठन का शुरुआत किया है। भिवंडी का आप सब लोग जानते हैं, भिवंडी यंत्रमाग नगरी, वस्त्रोद्योग नगरी, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से, टोरेंट पावर की वजह से, नोटबंदी की वजह से यहाँ का जो वस्त्रोद्योग उद्योग है ये पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है। आप सब लोग को हैरानी होगा कि भारत में जो कैदियों को जो जेल के कैदी है उनको जो पगार मिलता है उससे भी कम पगार में यहाँ पे भिवंडी के असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं। ये कटिंग है, पेपर कटिंग है। यहाँ पे दिल्ली में 495 रुपए से 600 रुपया पगार एक दिन का जो कैदी है, जेल में कैदी सजा काट रहा है, उसको मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मजदूर भाई बहन है उनको 9,000 से 12,000 पगार, मतलब 300, 400 या 500 रुपए पगार मिलता है दिन में। मतलब जो कैदी देश में जेल में है उनसे भी कम में हमको पगार यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके ऊपर कोई भी राजनेता, कोई भी आमदार, कोई भी खासदार, कोई भी मंत्री आवाज नहीं उठा रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या लेकर हमने भिवंडी की जनता में गए थे। भिवंडी की जनता से हमने बात किया। भिवंडी की जनता ने कहा कि इस पे काम होना चाहिए। सबसे विचार करके हमने भिवंडी असंगठित कामगार संगठन का शुरुआत किया है। भिवंडी में लगभग 7 लाख मजदूर काम करते हैं। भिवंडी का जो गोडाउन एरिया है, टेक्सटाइल एरिया, यहाँ पे कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ, वसई, शाहपुर से भी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। ये स्थानिक मुद्दा लेके हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरा बारे में आपको सबको मैंने बता दिया था पहले ही, मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। मैंने देश की आर्थिक नीतियों को सुधारने के लिए माननीय पंतप्रधान, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, इन सभी से मैंने पत्र व्यवहार किया है। रिजर्व बैंक का लेटर्स भी है मेरे पास। इसके अलावा मैंने लोन कार्ड बनाया। ये लोन कार्ड जो है मैं आपको एक खास दिखाना चाहता हूँ। ये लोन कार्ड मैंने भारत सरकार को प्रपोजल भेजा है। ये लोन कार्ड चालू होने से देश में भारत सरकार को 60,000 करोड़ रुपया हर साल का इनकम होने वाला है। 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ये इंटरनेशनल लोन कार्ड है जिसका कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क मेरे पास है। मैंने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मैंने ये प्रपोजल भेजा है। ये मुद्दा सबसे बड़ा होता है। स्थानीय मुद्दा तो होता ही है। भिवंडी लोकसभा जो है वो पूर्व 3 विधानसभा भिवंडी के है, शाहपुर है, मुरबाड है, इसके अलावा कल्याण है। इस सभी के मुद्दों है, सभी के प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे जो है, इसमें देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दे के लिए मैंने, जैसा आज आप सब लोग जानते हैं कि आपके सबके पास एक ही पैन कार्ड है, एक ही आधार कार्ड है, एक ही पासपोर्ट है, एक ही राशन कार्ड है। लेकिन एक आदमी का 10-10 बैंकों में अकाउंट होता है, जिससे काला धन होने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। जो सरकारी अधिकारी होता है या राजनेता होता है वो अपने ड्राइवर के नाम पे या कर्मचारी के नाम पे अकाउंट खोल के वहां पे पैसा, काला धन तैयार करता है। तो मैंने एक प्रपोजल, मैं वित्तीय सलाहकार हूं। मैं आपका आसान भाषा में कहूं तो मैं अर्थशास्त्री का
जो संशोधन होता है वो मैंने संशोधन किया है, अर्थशास्त्री हूं मैं, तो मैंने 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट के नाम से संशोधन करके भारत सरकार को मैंने भेजा था। इसमें रिजर्व बैंक ने मेरे को लेटर दिया है, ये कॉपीराइट है उसका, और रिजर्व बैंक ने मेरे को जो लेटर दिया है कि हमने जो 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट नंबर जो मैंने प्रपोजल दिया था वो 26 डिजिट का है, जिससे क्या होगा, देश में एक आदमी कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी एक ही नंबर उसका रहेगा, लेकिन वो कोई भी बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसके अलावा आप सब लोग को मालूम होगा 2021 में लॉकडाउन में बहुत से लोगों का रोजगार छीन गया था, तो लोग अपना चाइनीज का जो लोन ऐप था उनके ऊपर कर्जा लेके अपना दिन गुजारा कर रहे थे। उसमें से भारत में लगभग 5 लाख लोगों ने आत्महत्या किया था। तो उसके खिलाफ मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अभी जो सर न्यायाधीश है माननीय चंद्रचूड़ साहब, उनके सामने मेरा एक केस था। उन्होंने रिजर्व बैंक को एक केस रेफर किया था। लॉकडाउन में 1.5 साल कोर्ट बंद होने की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से 600 लोन ऐप जो है वो भारत सरकार ने बंद कर दिया। और जमापूंजी वो सबसे बड़ा भरोसा करता है बैंक को, और बैंकों में पैसा वो डिपॉजिट करता है। तो सिक्योरिटी रहने के लिए मैंने एक प्रपोजल आरबीआई को और भारत सरकार को भेजा है कि आप जितना भी पैसा बैंकों में रखोगे उसका पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए। ये ऐसे मेरे प्रपोजल्स है। इसके अलावा आप सब लोग का सहयोग से मैं, आप जिस प्रीमाइसेस में बैठे, ये नीलकंठेश्वर देवस्थान का इमारत है, हम समाज की सेवा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में भिवंडी लोकसभा से खड़े हैं। मैं भिवंडी की आपके तरफ से, आपके माध्यम से भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी मतों से मुझे चुनाव जितवाए, ताकि मैं भिवंडी का और देश का विकास कर सकूं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राज्य घटना, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो राज्य घटना दिया है, उस राज्य घटना में लोकशाही में कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। मेरा सबसे बड़ा जो भारत की जनता को आश्वासन रहेगा, देश की जनता को आश्वासन रहेगा, भिवंडी की जनता को आश्वासन रहेगा, सबसे बड़ा जो है भिवंडी में पगार का मैं वार्ड करके दूंगा। भिवंडी का जो जनता कैदियों से भी कम पगार में जो काम कर रही है, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 5,000 रुपया कम से कम सैलरी बढ़ेगी। और हमारे जो मजदूर भाई बहन है, असंगठित मजदूर भाई बहन है, कम से कम उनका पगार 20,000 रुपया रहना चाहिए। ऐसा मेरा प्लान रहेगा। मैं उसका वो हिसाब से मैं काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि भिवंडी का जो आवाम है, भिवंडी की जो पब्लिक है, ऑलरेडी त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, टोरेंट पावर से त्रस्त है। इनको अगर कुछ करना है तो इनका पगार बढ़ाना पड़ेगा, इनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जो उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरी भिवंडी जनता को बताना चाहता हूँ, मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जिन्होंने पगार के बारे में भी सोच रहा हूँ, और मैं भिवंडी असंगठित कामगार संगठन स्थापन करके आपके लिए सेवा करने वाला हूँ। मेरी सीधी लड़ाई विचारों से है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे सामने मुझे मालूम है भिवंडी के दिग्गज लोग खड़े हैं, कपिल पाटिल साहब है, बाला मामा साहब है, नीलेश सामने साहब है, बहुत सारे दिग्गज खड़े हैं, लेकिन भिवंडी की जनता पूरी होशियार है। भिवंडी और मुरबाड शाहपुर के लोग जो होशियार लोग हैं, वो लोग सोच समझ के मुझे वोट करेंगे। भिवंडी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मसला है, 16-17 साल से भिवंडी को खून चूसने वाली कंपनी है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में आज तक कोई भी आंदोलन होता है तो उसके ऊपर टोरेंट पावर तड़ीपार की कार्रवाई करती है, पुलिस केस करती है। तो इसके लिए जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो डरे हुए हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि आने वाले 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उसका रिन्यूअल जो है वो रिन्यूअल रुकना चाहिए, क्योंकि टोरेंट पावर जो ये फ्रेंचाइजी है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रुकना चाहिए। इसके अलावा एक भिवंडी महाराष्ट्र शासन ने इनको एक आदेश दिया था टोरेंट पावर को, सबसे ज्यादा भिवंडी में। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप लोगों ने, सब लोगों ने बता दिया था कि बाकी जगह पे पावर बिल कम है, पर यूनिट जो रेट्स है वो बाकी जगह पे कम है, खाली भिवंडी में ज्यादा है। यही बताना चाहता हूँ। भिवंडी में टोरेंट पावर जो है वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है, ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं, और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये आपने 10 साल के बाद रिन्यूअल किसने किया? तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में एक दूसरे में एक खेल खेल रहे हैं, लेकिन भिवंडी की जनता इसमें त्रस्त है। तो मैं भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि आपके पास 5 साल में एक दिन, एक
एक समय आपके पास आता है बटन दबाने का, आप सोच समझ के बटन दबाइए। इसी तरह सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए नीलम टाइम्स मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।